हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो आज भी आपका शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, कल भी बनाई थी। बायर इसको ऊपर लेके गए बट सेलर आके सेल कर दी। आज भी सेम वही हुआ है। मार्केट में स्टार्टिंग से खुलते ही मार्केट ऊपर गई है, बायर ऊपर ले गए, फिर सेलर आ गए, सेलर सेल कर दिए। बट यही अच्छा है कि जो मार्केट है वो प्रीवियस डेज के जो लो है वो होल्ड कर रही है। आज भी उसके नीचे गई थी बट जो है कि क्लोजिंग उसके ऊपर ही आई है। और जो हाईज है, प्रीवियस डे का हाई तो ब्रेक की थी बट ये जो हाई है इसकी इनसाइड ही बनी है। आज भी कैंडल, कल भी बनी थी इनसाइड, आज भी बनी है। और आपको पता ही होगा कि फ्राइडे को आपका रिलायंस का रिजल्ट है, मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा रिलायंस का रिजल्ट। उसका रिएक्शन हमको मिलेगा मंडे को ही। और जो मेजर बैंक के नंबर भी आपका सैटरडे को है तो उसका भी रिएक्शन हमको मिलेगा मंडे को ही। तो उस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मंडे को काफ़ी अच्छा आपका एक साइड मूव दे सकते हैं। या तो गैप अप खुलेंगे या तो गैप डाउन ही खुलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली गैप अप के ही चांसेस है, जो चार्ट देख के लग रहा है। वहीं बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही है। ऑल बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव था। कल ये फॉल किया था, ये जो गैप था इसको फिल किया, उसके बाद आज देखेंगे तो ऊपर गया था बट ये जो 58-200 है यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी, आज भी उसके पास करीब करीब गया, फिर वहाँ से सेलिंग आई है और 57 पे क्लोजिंग आई है। तो अभी एक रेंज में ही है और ये लग रहा है अब इस रेंज को तभी ब्रेक करेगा जब ये रिजल्ट आएगा। तो और अपने आप को ऊपर साइड ही होल्ड कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर की साइड ही ब्रेक करे। तो देखते हैं कि कल और परसों फ्राइडे तक ये कहाँ क्लोज करके जाता है। फ्राइडे को अगर कहीं इधर क्लोज करके जाता है तो इसका मतलब गैप अप से ही इसको ब्रेक कर देगा इस रेंज को। और मे बी फिर 60,000 तक हम देख सकते हैं, यहाँ से 1500 पॉइंट का मूव। बट देखते हैं, अभी अभी 2 दिन का टाइम है। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो देखना पड़ेगा कि मूव कैसे आएगा। और अभी देखेंगे तो कुछ गैप अप हमको दिखा रहा है कल के लिए। ऑल द यूएस मार्केट भी थोड़े बहुत पॉजिटिव ही है। क्रूड ऑयल थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। अभी डाटा जो था, डाटा अच्छा है तो इसकी वजह से पॉजिटिव है। और आपका आईटी भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई काफ़ी अच्छा अपने आप को अपर लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। और लग रहा है कि सबसे अच्छा रिजल्ट आईसीआई का ही आएगा, जिस हिसाब से ये अपने आप को होल्ड कर रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस का। और एक्सिस अपने आप को होल्ड कर रहा है ऊपर के लेवल पे ही। एसबीआई में जो भी कल सेलिंग आई थी आज पूरा कवर कर गया। और रिलायंस भी आपका निफ्टी की तरह ही चार्ट बनाया है देखेंगे तो। अभी स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, जो निफ्टी है उसको हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगी और फिर ऊपर जा रही है 24,100 के ऊपर अगर होल्ड करेगी तो फिर पहला टारगेट 160 रहेगा, फिर 200 और उसके बाद 240 तक। बट ये टू डायरेक्टली ओपन होते ही सीधे ये 10 मिनट में ही आपका 24,200 पहुंच गया है। इसकी वजह से यहाँ पे फिर पूरा साइडवेज हुआ है, उसके बाद फिर ये फॉल आ गया है, उसके बाद फिर साइडवेज होकर क्लोज कर गया है। और कल फिर से गैप अप दिखा रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। अभी 73 पे क्लोजिंग है, 78 पे क्लोजिंग है ऑल दो। और अगर करीब करीब देखेंगे तो 60-70 पॉइंट गैप अप दिखा रहा था। तो यहाँ से करीब करीब ये 140, ये जो सेलिंग आई थी यहीं पे हो रहा है। और कल आपकी एक्सपायरी है, आपको पता ही है। फिर तो कोई सेलर होगा जो यहाँ पे बैठा होगा 200, और कोई बायर है मतलब पुट राइटर होगा जो यहाँ पे बैठा होगा आपका 2450 बोल सकते हैं। और ये 24,200 मतलब 150 पॉइंट के बीच में ही मे बी कल एक्सपायरी करके इसी में ही ख़त्म कर दे। इसके ऊपर जाएगा तब मूव आएगा, या इसके नीचे जाएगा तब मूव आएगा। नहीं तो इसी में मार्केट मूव करेगी। आप देखे रहे होंगे मार्केट नीचे मिलती है तो ऊपर चली जाती है, और फिर गैप डाउन हो जाती है, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, यही है। और फिर ये जो मार्केट यहाँ होल्ड कर रही थी, यहाँ पे बैंक निफ्टी देखेंगे तो इस वाले में ही ब्रेक डाउन दे दिया था बट ये होल्ड कर रहा था। बट ये ब्रेक डाउन बाद में दिया है आपका। कुछ थोड़ी बहुत जो न्यूज़ आई कि हम अटैक वगैरह करेंगे, यूएस बोल रहा है कि फुल फ्लेज अटैक करेंगे ईरान पे, जितने पावर प्लांट है और फिर जो भी वो जहाँ से भी जिस भी बेस से वो हरमुज पे जो शिप क्रॉस कर रहे हैं उस पर अटैक कर रहे हैं, उस बेस को ही हम ख़त्म कर देंगे। देखेंगे तो ये आपका डायरेक्टली ओपन होकर सीधे ऊपर आया, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा था, यहाँ बाहर ही आ रहे होंगे। और 24,200 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे ही आ गया है 24,200 को ब्रेक करके, और ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही आपका ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी भी आपका डायरेक्टली यहाँ से ओपन हुआ है 57,500 के पहले ऊपर ही गैप अप ओपन हुआ है, फिर डायरेक्टली 50 से 58 को ब्रेक करके ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था। और ये क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे तो रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये समझ में आ गया था कि निफ्टी आपका क्लोजिंग प्राइस ब्रेक कर चुका है, ये ब्रेक नहीं करेगा और ये फॉल करेगा। बट ये काफ़ी होल्ड करके फिर फॉल किया, उसके बाद रिट्रेस करके फिर फॉल किया है।
तो ये थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल था, बट लोग जो भी लोग पकड़े होंगे, क्योंकि अगर यहाँ से कहीं फॉल कर गया होता है तो समझ में आता, बट ये पूरा ही रिकवर करके फिर फॉल किया है। ये बीच में जो ये फॉल आया ये एक्सिस की वजह से आया, मे बी एक्सिस का रिजल्ट रहा हो या जो भी हो। अचानक से एक्सिस 2% मॉर्निंग में ऊपर था। ये जो फॉल है ये एक्सिस की वजह से आया। एक्सिस 2% मॉर्निंग में ऊपर था, बट शाम को इसमें अचानक से कुछ न्यूज़ आई है दोपहर में, फिर ये फॉल हुआ है, तो फिर ये फॉल हुआ है। फिर बाद में पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी सब फॉल हुआ है। तो ऐसे हम देख सकते थे कि 58 को ये ब्रेक कर चुका है, और ये जो क्लोजिंग प्राइस है, बट इसको नहीं ब्रेक करेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल में ब्रेक कर चुका है, ऊपर ही होल्ड कर रहा है, नीचे से ऊपर आया तो बायर ही आ रहे होंगे, तो बायर को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे जा सकती है। और जो आपका निफ्टी था वो आपका 24,200 को ब्रेक करके, और ये जो क्लोजिंग प्राइस था इसको ब्रेक करके ट्रेड कर रहा था, तो ऐसे समझ में आ रहा था कि बायर ही ज़्यादा आ रहे होंगे। तो अभी हम देखें तो यहाँ पे जो भी बायर आए थे, जो भी इधर बाहर आए थे मार्केट में, उनको तो निकाल दिया। फिर लेकिन 24,000 को होल्ड कर रहा है, तो जब अगर मान ली कल किसी वजह से, अभी तो गपअप दिखा रहा है, बट किसी वजह से अगर कल 24,000 को ब्रेक करेगा तो एक्सपायरी सेंसेक्स को आपको पता है 12:30 1 बजे के बाद काफ़ी खतरनाक मूव देता है। तो फिर हमको मूव मिल सकता है जो कि आपका 23,900 तक जा सकता है। बट अभी देखते हैं कि अभी तो गैपअप दिखा रहा है, तो गैपअप में मोस्ट प्रॉब्ली आपका, जैसे हमने डिस्कस किया कि 24,200 से लेकर 24,050 इसी के बीच में एक्सपायरी हो जाए कल। और अगर मान लिए यहाँ पे खुला और ऊपर गया तो फिर से कल, ऑल दो सेकेंड हाफ में आए या पहले ही सेलिंग आ जाए, फिर यहाँ से बाइंग आए, फिर यहाँ से सेलिंग, ऐसे कुछ हो सकता है। और मान लीजिए कुछ कल तक न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, फिर तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आएगी तो ऊपर जाएगा, और निगेटिव आए तो नीचे ही जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस जो रेंज है 24,200 की और 24,000 की, ये जो रेंज है, और 24,000 पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर की साइड ही ब्रेकआउट देगा, और वो भी रिलायंस के रिजल्ट के बाद ही देगा, तो मतलब मंडे को ही, कल और परसों 2 दिन और मार्केट हो सकता है इसी रेंज में ही रहे। तो अगर हमको नीचे मिलता है और पॉजिटिव कुछ कैंडल बनाता है तो फिर हम बाइंग का देखेंगे, और अगर हमको ऊपर मिलता है तो फिर हम सेलिंग का देखेंगे। फिलहाल तो यही है, और कल के अकॉर्डिंग तो बीच में खुल रहा है, तो देखते हैं। फिर आप यहाँ आने दीजिए, फिर सेलिंग का सेटअप देखिए, या तो फिर पहले नीचे आ जाए यहाँ पे तो फिर बाइंग का सेटअप देखिए। यही देख सकते हैं हम, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी इसमें। और वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका वही है। बैंक निफ्टी भी आपका 57,300 से लेके 58,300, ये इस रेंज में मान लीजिए ये 1,000 पॉइंट की रेंज है। ऊपर आता है तो सेलिंग आ जाती है, नीचे रहता है तो बाइंग आ जाती है, यही चल रहा है, फिर नीचे फिर ऊपर। इसमें भी वही है कि अगर निफ्टी गैप अप दिखा रहा है तो ये भी गैप अप होगा, तो देखते हैं 57,900 पे होता है या 58 पे होता है। उसके बाद फिर जब तक ये 58,100 को ना ब्रेक कर दे तब तक ऊपर की नहीं देखना है। लेकिन फिर इसको ब्रेक करने के बाद भी ये 200 रेजिस्टेंस है, 300 रेजिस्टेंस है, मतलब इधर कहीं फिर आपको सेलिंग का ही देखना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर मान लीजिए नीचे आ जाए तो फिर ये सपोर्ट है आपका, 57,500 सपोर्ट है, और आपका ये भी सपोर्ट है। तो फिर अगर नीचे मिले तो यहाँ पे बाइंग का देखना है, और ऊपर मिले यहाँ पे तो सेलिंग का देखना है। फिलहाल यही है, और ये भी रेंज आपको सैटरडे को जो भी बैंक के रिजल्ट आएंगे उसके बाद ये रेंज ब्रेक करेगा, उसके पहले तो नहीं लग रहा है ये रेंज ब्रेक करने वाला है। और डाटा अगर हम देखें तो डाटा में आपके क्या है, आज क्लाइंट ने जो कल बुलिश पोजीशन बनाई थी वो बुक कर लिया है, एफआईज ने भी जो बेरिश पोजीशन बनाई थी वो कम की है, प्रो ने बुलिश पोजीशन और ऐड की है। और अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो कॉल शॉर्ट क्या है और पुट बाइंग क्या है, तो ऑप्शन से तो ये बेरिश है, मतलब अगर गैप खुलेगी तो फिर मार्केट नीचे आएगी आएगी। प्रो का देखें तो ये कॉल भी बाइंग किया और पुट भी बाइंग किया है। और क्लाइंट का देखेंगे तो इन्होंने जो कॉल बाइंग की थी कम की है, लेकिन पुट शॉर्ट किया है, तो इनको लग रहा है मार्केट नीचे नहीं जाएगा एक लेवल के। इसकी वजह से मतलब ये 24,000 का, अगर ये 24,000 का जो लेवल है निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है, और अगर इनकी पुट शॉर्ट की वजह से नहीं कर रहा है तब तो ब्रेक करेगा ही करेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल के हिसाब से पुट शॉर्ट ये बुलिश है, बट ऑप्शन मतलब फ्यूचर से ये मतलब कम कर रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन इससे बुलिश है। और कॉल भी बाइंग कम कर रहे हैं। इनको लग रहा है मार्केट एक रेंज में रह सकता है, लेकिन एक रेंज के नीचे नहीं जा सकता है, मतलब सपोर्ट टूटने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर क्लाइंट जो है वो सपोर्ट होल्ड कर रहा है या सपोर्ट बना रहा है तो ब्रेक कराएंगे ये फाइज। और ये फाइज वही आपका छोटी क्वांटिटी बाइंग की, बट इनके पास है काफ़ी अच्छा पुट। हाँ, प्रो दोनों बाइंग किए हैं कि किधर ले जाओ, मैं दोनों पोजीशन मेरे पास है, मैं दोनों बुक कर लूँगा। तो फिलहाल वही है कि अगर ऊपर मिले तो फिर वहाँ से सेलिंग, और नीचे मिले तो बाइंग। बीच में मिले तो छोड़ दीजिए, ऊपर नीचे कहीं आने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड करिए। फिलहाल तो देख के ही लग रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।